नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, धुर विरोधी या पुराने दोस्त, एयरपोर्ट पर अखिलेश और केशव की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये कहानी राजनीति की उस दुनिया की है जहां चेहरे पर मुस्कुराहट होती है लेकिन दिल में चालें चली जाती हैं, जहां मंच पर तलवारें तो खिंची जाती हैं और मंच के नीचे एक दूसरे से हाथ मिलाए जाते हैं। दोस्तों, मामला है पटना एयरपोर्ट का, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। जहां आमने सामने थे उत्तर प्रदेश के दो ध्रुव विरोधी नेता, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, वही अखिलेश यादव जो विधानसभा में अक्सर भाजपा पर जमकर हमला बोलते थे, और वही केशव प्रसाद मौर्य जो मंच से अखिलेश पर निशाना साधने में कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन इस दिन दोनों का अंदाज कुछ और ही था। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम चुका था। राजनीतिक हलचल कुछ देर के लिए शांत थी। नेता अपने अपने कार्यक्रमों से लौट रहे थे। इसी बीच पटना एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में दो नजरें टकराईं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। पहले तो ये दोनों नेता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ मिलाने की औपचारिकता हुई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। दोस्तों, दोनों कुछ पल के लिए साथ साथ चलते नजर आए, आपस में बातें करते हुए, ठहाके लगाते हुए भी। और ये सब कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही मिनटों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने कहा, भाई वाह, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मनी नहीं होती भाई। किसी ने इसे राजनीतिक परिपक्वता बताया तो किसी ने तंज कसते हुए लिखा, देखो सियासत में मुस्कानें भी वोट की तरह बटी होती है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ जो सोशल मीडिया पर अक्सर जो तंज कसते हैं, उनका क्या कहना था कि अखिलेश भैया अभी केशव जी के पीछे मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ क्या सीन है? अगर पृष्ठभूमि देखें, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही उत्तर प्रदेश की उस सियासी जमीन से आते हैं जहां जातीय समीकरण राजनीति की रीढ़ है। दोनों पिछड़े वर्ग से हैं और दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इस तबके को अपना बनाने की कोशिश की है। अखिलेश समाजवादी विचारधारा के प्रतिनिधि हैं तो केशव प्रसाद मौर्य भाजपा की हिंदुत्व राजनीति के एक प्रमुख बड़े चेहरा हैं। और दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है, सत्ता तक पहुंचना। दोस्तों, यूपी विधानसभा सत्र के दौरान ये दोनों नेताओं के बीच काफी तीखे बहसें होती थी। कई बार तो हालात ऐसे हुए थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद बीच बचाव करना पड़ा था। अच्छा, ये पिछले मई में एक ऐसा ही वाकया हुआ था। सदन में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक, शब्दों के वार इतने तेज थे कि पूरा सदन कुछ देर के लिए थम गया था। पर वही दोनों नेता एयरपोर्ट पर हंसते हुए एक फ्रेम में दिखे। ये देखकर जनता हैरान थी, लेकिन राजनीति के जानकारों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि सच्चाई यही है कि राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी। यहाँ हर रिश्ता परिस्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों, मंच पर विरोधी लगने वाले नेता कई बार निजी तौर पर दोस्त भी होते हैं। ये हम आप सबको दिखाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सियासत का खेल है और खेल में हर खिलाड़ी जरूरी है, कभी विरोधी तो कभी सहयोगी। केशव और अखिलेश की ये मुस्कुराहट उसी खेल का हिस्सा थी। राजनीतिक बयानबाजी से अलग ये पल दिखाता है कि नेताओं के बीच निजी स्तर पर संवाद बना रहता है, मंच पर चाहे कितनी भी तल्खी क्यों नहीं हो। दोस्तों, सियासत के बाहर वे भी इंसान हैं, हंसते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जनता के लिए ये नज़ारा थोड़ा उलझन भरा होता है। दोस्तों, क्योंकि वही जनता है जो नेताओं की बहसों पर लड़ती है। अब ये आम बातचीत है, आप कहीं भी देख सकते हो। तो सोशल मीडिया पर तर्क देती है और गुस्सा दिखाती है जनता। उसे लगता है कि भाई हमारे नेता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। लेकिन जब वही नेता एक साथ हंसते हुए नजर आते हैं तो जनता सोचती है, क्या ये सब सिर्फ दिखावा था? यही है राजनीति का करिश्मा दोस्तों, जहां भावनाओं से खेलना भी एक कला है, जहां विरोधी भी जरूरी है और दोस्ती भी, क्योंकि दोनों के बिना सत्ता का समीकरण अधूरा रहता है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, जरा भी वीडियो वायरल हो जाए तो देश भर में चर्चा छिड़ जाती है। अब ऐसा ही पटना एयरपोर्ट वाला ये वीडियो भी उस तूफान की तरह फैला। लोगों ने क्लिप काटी, मीम बनाए और सैकड़ों व्याख्याएं दी। किसी ने लिखा, ये मुलाकात 2027 के यूपी चुनाव की झलक है। तो किसी ने कहा, भाई राजनीति में आज के दुश्मन कल के दोस्त बन जाते हैं। तो भैया कुछ ने तो मजाक ही उड़ा दिया। और तो किसी ने लिखा, अब बस सेल्फी बाकी थी। लेकिन असल में ये पल एक बड़ा संदेश देता है देखो, कि राजनीति में रिश्ते स्थायी नहीं होते, बस फायदे स्थायी होते हैं। नेता बदलते हैं, पार्टी बदलती हैं,
लेकिन लक्ष्य हमेशा वही रहता है दोस्तों, सत्ता की कुर्सी। ये दृश्य हमें यह भी सिखाता है कि राजनीति को किसी द्वेष की तरह नहीं देखना चाहिए। नेता मंच से एक दूसरे पर हमला तो करते हैं क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है अपने समर्थकों को संतुष्ट करना, लेकिन निजी तौर पर वे जानते हैं कि आखिर में सभी एक ही खेल के खिलाड़ी हैं। जिस तरह अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य हंसी मजाक करते हुए नजर आए, वो बताता है कि सियासत में संवाद के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कभी अगर रास्ते अलग भी हों तो गंतव्य वही होता है, जनता का दिल जीतना। और कभी कभी एक मुस्कुराहट ही काफी होती है दोस्तों। ये सब कुछ कह देती है कि अगर एक मुस्कुराहट सब कुछ कह देती है दोस्तों। पटना एयरपोर्ट की ये छोटी सी मुलाकात शायद कुछ मिनटों की थी, लेकिन इसका असर घंटों, दिनों और शायद महीनों तक चर्चा में रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी। ये राजनीति की एक झलक थी, एक आईना था जो दिखाता है कि सत्ता की राह में दुश्मन भी रणनीति होती है और मुस्कुराहट भी एक संदेश। कभी मंच पर हमलावर, कभी एयरपोर्ट पर हंसमुख। यही है भारतीय राजनीति की खूबसूरती और जटिलता, जहां जनता को नारा मिलता है और सोशल मीडिया को मसाला और नेताओं को मौका और अगली चाल चलने का। क्योंकि राजनीति में कोई अंतिम सत्य नहीं होता, बस पल पर बदलते समीकरण होते हैं। और शायद यही वजह है कि आज के विरोधी कल के साथी भी बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।